यहाँ पे? आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर 5 के बारे में जानते हैं। कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर? एलिगेशन का कंसेप्ट। देखो असल में क्या है कि तुम लोगों को अभी एक टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं और वो आएगा आगे तो हम पढ़ाएंगे। वो टॉपिक का नाम, वो चैप्टर का नाम ही मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो चैप्टर का नाम ही एलिगेशन है। एलिगेशन पता है क्या होता है? जीवन में कभी भी कोई भी चीज़ अगर मानो, या गणित में कभी भी कोई भी चीज़ अगर दो लोगों से मिला करके बनी है तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एलिगेशन का करते हैं। किसका करेंगे मेरे भाई वहां पर? एलिगेशन का करेंगे। तो जैसे आप बोलोगे सर इसको साधारण ब्याज से आप कैसे रिलेट करोगे, तो बिल्कुल रिलेट करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास में कुछ पैसा है, ठीक है, और हम उसको मेरे भाई बैंक में जमा करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो पैसा है ना वो अलग अलग बैंकों में जमा हो। तो एक ऐसा पैसा है जिसको हमने कोटक महिंद्रा बैंक में मेरे भाई जमा कर दिया, और मान लेते हैं 10% के रेट पर कर दिया, और कुछ पैसे को मैंने स्टेट बैंक में मेरे भाई कुछ रेट पर हमने जमा कर दिया। ठीक है, बाद में हम दोनों का एक एवरेज देखते हैं तो एक मेरे भाई उसका एवरेज रेट भी निकल करके आता है। यदि मैं ये गणना करने की कोशिश करूं, वहां पर ये कैलकुलेट करने की कोशिश करूं कि मेरे भाई जो मैंने पैसा वहां पर जमा किया था वो कुल मिलाकर के किस रेशियो में था, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वहां पर उसी को सॉल्व करने के लिए एलिगेशन का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम उसे बेसिक से नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी वक्त की बर्बादी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसमें हमारी वक्त की जो बर्बादी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे मान करके चलो कि मानो किसी बैंक में मैंने 10% के रेट के हिसाब से मैंने पैसा जमा किया, और किसी बैंक में मेरे भाई मैंने 25% के रेट के हिसाब से जमा किया। जब दोनों का एवरेज निकाला तो दोनों का एवरेज 20% निकल करके चला आया। तो मेरे भाई मैंने पैसे को किस यहाँ पर जमा किया, किस अनुपात में जमा किया, वो मुझे बता दो। यानी जब तुम एलिगेशन लगाते हो साधारण ब्याज में, तो पहला वाला रेट यहाँ पर क्या लिखना होता है? तो मैं अगर शॉर्ट फॉर्मेट में डिनोट कर दूं तो यहाँ पर लिखना होता है पहला वाला रेट यानी R1 मेरे भाई परसेंट, यहाँ पे यहाँ लिखना होता है दूसरा वाला रेट यानी R2 लिखना होता है, यहाँ पर टोटल रेट यानी R लिखना होता है। और जब आप इसको एलिगेशन लगाते हो तो एलिगेशन का कंसेप्ट होता है हमेशा बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ को घटाई जाए। तो 25 में से 20 को घटाया जाएगा तो मेरे भाई 5 आ जाएगा, और 20 में से 10 को घटाया जाता है तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये अनुपात किसका होगा? तो ये अनुपात प्रिंसिपल का होगा। ठीक है, ये अनुपात किसका होगा? प्रिंसिपल का होगा, यानी ये 1 और 2 के अनुपात में होंगे। यानी आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जितना पैसा मैंने इस बैंक में जमा किया उसका डबल मैंने यहाँ पर इस बैंक में जमा किया है। अगर एग्जामिनर ये कहे पहले में तुमने 1000 रुपये जमा किए हैं तो इसका मतलब दूसरे में कितने किए हैं? 2000 किए हैं। या अगर ऐसा कह दे कि टोटल 3000 रुपया था, बताओ पहले और दूसरे में कितना कितना, तो 3 का मान 3000, 1 का मान 1000, तो यहाँ 1000 किया और यहाँ कितना किया है? 2000 किया है। क्लियर है ये बात यहाँ? तो इस तरीके से हम यहाँ बना सकते हैं कि रेट में एलिगेशन लगाते हैं तो प्रिंसिपल का रेशियो हमें मिलता है। इसी का आसान तरीके से आप यहाँ पर जब देखोगे तो इतना लंबा चौड़ा ये सवाल है, लेकिन बड़ी आसानी से आप इसे बना पाओगे। सीजल के 2024 में ये सवाल पूछा गया था और क्या कहा गया था कि साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश किए गए कुल 2 लाख रुपए थे आपके पास में, और इसको 2 भागों में बांटा गया। एक पर 4% का मेरे भाई दर था और दूसरे पर 6% का दर था। यदि 1 वर्ष के अर्थ में पूर्ण मेरे भाई यहाँ पर इतना दर है। देखो पहले वाले का रेट हमारा कितना है? तो 4 है। ठीक है, दूसरे का रेट हमारा कितना है? तो मेरे भाई 6 है, और टोटल का रेट हमारे सामने कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 4.7% है। कितना है? तो 4.7% है। अब अगर हम एलिगेशन लगाएं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 6 में से हम इसे घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.3 हो जाएगा, और 4.7 से हम इसे घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ 0.7 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? तो प्रिंसिपल का रेशियो है। यहाँ से दशमलव यहाँ हटा दो, और हटा दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 13 अनुपात कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। 13 अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 7 हो जाएगा। यानी जो भी पैसा आपने जमा किया है वो इस अनुपात में जमा किया है। तो अगर मैं क्वेश्चंस की जब मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर उस ऑप्शन को मेरे भाई जो है, ठीक है, टिक करूंगा जहां पर ऑप्शन में देखो दुनिया में एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसको जोड़ोगे तो 2 लाख आ जाएगा, और जो यहाँ 13 और 7 के अनुपात में होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 1,30,000 और 70,000 जोड़ने पर कितना आ रहा है? तो 2 लाख, यानी कंफर्म हो गया। और साथ में रेशियो भी कितने का है? 13 और 7 का। इसके 4 जीरो को 4 जीरो से काटो तो 13 और 7 का रेशियो आ रहा है, यानी यही क्या होगा? तो आंसर होगा। बाकी अगर तुम्हें फिर भी बेसिक से जाना है और मेरे भाई बेसिक से बनाना है तो बड़े आराम से कह सकते हो गुरुजी 13 और 7 यहाँ पर कितना यूनिट है? 13 और 7 यहाँ पर 20 यूनिट है, और 20 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो 20 यूनिट का मान मेरे भाई 2 लाख होगा। 20 यूनिट का मान 2 लाख होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई 10,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 10,000 होगा तो 13 का मान हमारा हो जाएगा 1 लाख मेरे भाई यहाँ पर 30,000, और 7 का मान हमारे सामने कितना होगा? तो 70,000। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हम उसका करेक्ट आंसर
दे सकते हैं। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझने की बच्चों आवश्यकता थी यहाँ पे। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 5 नंबर सवाल। और इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया सीएचएसएल के 2024 में। यानी पिछला क्वेश्चन किस में पूछा गया? सीजल में। ये किस में पूछा गया? सीएचएसएल में। एक तीर दो निशाने, बस बात खत्म यहाँ पे। कैसे मेरे भाई यहाँ पर आप इसको बनाएंगे? तो आप कहेंगे एन अमाउंट ऑफ 8,000 वाज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर पार्टली इन स्कीम 1 एट अ रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एंड रेस्ट इन स्कीम 2 एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। टोटल इंटरेस्ट रिसीव एट द एंड ऑफ ईयर इज मेरे भाई यहाँ पर इतना। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम 1। कितना प्यारा एक सवाल है कि गुरुजी आपके पास 8,000 रुपए की धनराशि है जो आंशिक रूप से 2 वर्षों के लिए आप योजना ए में 5% की दर पर निवेश करते हैं और बाकी को योजना 2 में 4% पर करते हैं। तो पहली वाली योजना का रेट कितना है? तो पहली वाली योजना का रेट मेरे भाई यहाँ पर 5% है। दूसरी वाली योजना का रेट कितना है? तो 4% है। ठीक है, टोटल हमारा रेट कितना है? तो 8% है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है? टोटल रेट पता करना है, क्योंकि मेरे भाई एलिगेशन जो लगता है ना वो रेट का रेट से लगता है। ठीक है, ये रेट है और ये रेट है, तो मुझे टोटल का भी क्या चाहिए होगा? तो टोटल का भी रेट चाहिए होगा। अब एग्जामिनर ने हमसे यहाँ पर ये कहा, बहुत तरीके से समझिए। एग्जामिनर ने कहा कि मैंने इतने रुपए मेरे भाई यहाँ पर खर्च किए हैं, 2 वर्षों के लिए मेरे भाई यहाँ पर खर्च किए हैं। ठीक है, और उसके आधार पर मुझे कितने का ब्याज मिला है? तो मुझे इतने का ब्याज मिला है, मुझे इतने का मेरे भाई ब्याज मिला है। तो हम बड़े आसानी से यहाँ पर क्या करेंगे? तो बड़े आसानी से हम टोटल रेट पता कर लेंगे। टोटल जो हमारा रेट आएगा वो क्या आएगा? तो कितने का ब्याज मिला है? तो 720 का ब्याज मिला है। कितने के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर मिला है? तो 8,000 रुपए के ऊपर में मिला है। इंटू हमारा कितना हो जाएगा? तो इंटू हमारा 100 होगा। और बट्टे में हमारा कितना होगा? तो बट्टे में हमारा टाइम होगा। SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 1 और 2 से मेरे भाई पूरा पूरा 3 खत्म हो जाएगा। 8 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 9 खत्म हो जाएगा। 9 का आधा करेंगे तो यानी टोटल रेट हमारा 4.5 आएगा। टोटल रेट हमारा कितना आएगा? तो 4.5 आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये 5 है और ये 4 है, तो ये हमारा कितना होगा मेरे भाई? 4.5 होगा। अब 5 से 4.5 घटाएंगे 0.5 और 4.5 से 4 घटाएंगे 0.5, यानी रेशियो की बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 1:1 हो जाएगा। या यूं कह लीजिए कि आपने दोनों जगह पर बराबर बराबर पैसे दिए हैं, जितना इसको दिया है उतना ही इसको दिया है। तो आपने 8,000 रुपए की धनराशि को मेरे भाई डिवाइड किया था, तो यहाँ पर 8,000 में एक भाग इसको, एक भाग इसको, यानी ऐसा कह सकते हैं 2 भाग मिलकर के 8,000, तो एक भाग मिलकर के कितना हो जाएगा? 4,000, और ये कितना हो जाएगा? 4,000। ठीक है, तो बहुत शालीन तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी स्कीम की बात करिए, आंसर कितना आएगा? 4,000 आएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई यहाँ पर अब जो हम आज का कंसेप्ट का शुरुआत करने वाले हैं, उस कंसेप्ट का नाम है मुन्नी कंसेप्ट, और ये एकदम प्यारी सी मुन्नी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। और लगभग हम बात करें तो 2024 में सबसे ज़्यादा मतलब SI से पूछे जाने वाले सवालों में एक ये भी सवाल रहा है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ठीक है, असल में ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं? मुन्नी कंसेप्ट के अगर हम सवाल को बताएं तो मुन्नी कंसेप्ट यहाँ पर क्या कहता है वो देखो। ये कहता है कि तुम्हारे पास में एक पैसा है, ठीक है ना। अब ये पैसे की अगर हम बात करें तो ये पैसा मेरे भाई कुल मिलाकर के 3 सालों के बाद में, ठीक है, अमाउंट जो बन जाता है वो कितना बन जाता है? तो मेरे भाई यहाँ पर 4,000 रुपये बन जाता है। और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 5 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5,000 बन जाता है। कितना बन जाता है? 5,000 बन जाता है। तो एग्जामिनर बड़े मीठे स्वर में, बड़े आराम से सिर्फ एक ही चीज़ तो पूछता है, और वो ये पूछता है कि वो पैसा कितना था और वो रेट कितना था जिससे ये काम तुम्हारा हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, बस ये बता दो। और इसी कंसेप्ट को हम यहाँ क्या नाम देते हैं? तो मुन्नी कंसेप्ट। ठीक है, सेम ये कंसेप्ट तुम्हारा SI में भी मेरे भाई पूछा जाता है, और सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर जो है वो CI में भी पूछा जाता है। तो ये दोनों जगह पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह पर मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं और कैसे बनाते हैं वो देखो। हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए, पैसा हमारा 3 सालों के बाद में 4,000 हो गया और 5 सालों के बाद में 5,000 हो गया। क्या था मेरे भाई? तो सबसे पहली बात बच्चों हम आपको बताएं तो देखिए, साधारण ब्याज एक ऐसी चीज़ है जो हर साल क्या होती है मिश्रा जी? फिक्स होती है। वो मेरे भाई फिक्स ही होगी यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 5 में से 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 2 साल। और 5,000 में से 4,000 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। ठीक है, यानी 2 सालों में कितने रुपए का कलेक्शन हुआ है?
है तो 1000 रुपया का, या ऐसे कह लीजिए 2 सालों में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है 1000। अगर दोस्त यहाँ पर तुम्हें 2 सालों में 1000 रुपये मिले, 2 सालों में 1000 रुपये मिले, तो 1 साल में जो ब्याज है वो कितना मिलेगा 500। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि साधारण ब्याज एक ऐसी चीज़ है जो हर साल से मिलती है। पहले साल 100 रुपये तो दूसरे साल भी 100 रुपये तो तीसरे साल भी 100 रुपये, इसमें कहीं पर कोई बदलाव नहीं होता है। तो अगर मुझे 2 सालों में 1000 रुपये का ब्याज मिला है तो 1 साल में कितने का मिला होगा? 500 का मिला होगा। अगर 1 साल में बच्चों हमारे 500 का मिला होगा तो 3 साल में कितने का मिलेगा? तो 3 साल में 1500 का ब्याज। 3 साल में कितने का ब्याज? तो 1500 का ब्याज। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, अमाउंट में से ब्याज को घटा दीजिए तो प्रिंसिपल निकल करके चला आता है। तो 4000 में से 1500 घटा दीजिए तो प्रिंसिपल कितना निकल करके चला आएगा? तो 2500 रुपये। यानी इतना पैसा था, इसमें से अपने ब्याज को घटा दिया तो मूलधन आ गया। तो पहला जो सवाल हमने पूछा था, पैसा कितना था? तो 2500 रुपये था। पैसा कितना था? तो 2500 रुपये था। और जो दूसरा सवाल हमने आपसे पूछा था वो पूछा था रेट बता दो, रेट कितना होगा। तो क्या कहोगे, कितने का ब्याज है मेरे भाई? तो 1500 का। कितने के ऊपर में है आप ये बता दो, तो बोलोगे सर 2500 के ऊपर में। रेट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? बहुत स्पष्ट भाषा में कल पढ़ाए थे आपको कि रेट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है SI अपॉन में मेरे भाई प्रिंसिपल इनटू हमारा 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुदेव हमें ब्याज कितने का मिला? तो 1500 का मिला। कितने के ऊपर में मिला मेरे भाई यहाँ पर? तो 2500 के ऊपर में मिला। इंटू कितना हो गया मेरे भाई? 100 हो गया। और बट्टे में कितना हो गया? तो बट्टे में हमारा टाइम हो गया। बट्टे में कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर? तो टाइम हो गया। अगर हम बहुत तरीके से देखें तो 25 से मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे 4 बार में और 3 से काटेंगे 5 बार में, कुल मिलाकर के जो रेट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20%। कितना रेट हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 20%। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने तरीके से दोनों बातों का जवाब दिया। पहली जो बात का जवाब दिया वो ये कि पैसा हमारा कितना है, और दूसरी जो बात का जवाब दिया वो ये दिया कि रेट हमारा कितना है। पैसा और रेट दोनों के बारे में हमने तरीके से बताया। बस इसी कंसेप्ट को थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए और आपके माइंड में हमेशा से ये याद रखने के लिए हमने इस कंसेप्ट का बच्चों नाम दे दिया और कहा हमने कि इस कंसेप्ट का नाम क्या है? तो मुन्नी मेथड नाम है। क्या नाम है? तो मुन्नी मेथड नाम है। अब आ जाइए मेरे भाई, करें तो क्या कहा गया जरा पढ़ो, बहुत तरीके से पढ़ना मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया? तो कहा गया यहाँ पर कि साधारण ब्याज पर एक जो निश्चित राशि है वो 2 वर्षों में 1860 हो जाती है और 3.5 वर्षों में 2130 हो जाती है। वो धनराशि क्या है और वो ब्याज का दर क्या है? वही वाला सवाल एकदम सेम तरीके से पूछा गया कि सर आपके पास में एक पैसा है और ये पैसा की अगर हम बात करें तो ये पैसा मेरे भाई 2 सालों में, ये पैसा 2 सालों में कितना हो जाएगा? तो 1860 हो जाएगा। और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 3.5 सालों में, यही पैसा 3.5 सालों में कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 2130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2130 हो जाएगा। अब आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में यहाँ बता दीजिए कि वो मेरे भाई पैसा हमारा कितना है और वो रेट हमारा कितना है। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो जल्दी से आंसर बताओ। सारे लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या वाकई में मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो 3.5 में से बच्चों 2 घटा दो, 3.5 में से 2 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 1.5 साल हो जाएगा। और 2130 में से मेरे भाई अगर आप इसको घटा दो तो बोलोगे 13 में से 6 गया तो 7, 10 में से मेरे भाई 270। ठीक है, यानी 1.5 साल में आपको कितना मिल रहा है? 270 मिल रहा है। 1.5 साल में आपको कितने का ब्याज मिल रहा है? 270। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर 1.5 साल में 270 है तो 2 साल में कितना होगा? 2 साल में मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये जो 270 है ना, आप देखो यहाँ पर ये कितने साल का ब्याज है? तो ये सर 1.5 साल का ब्याज है। और हमें कितने का निकालना है? तो हमें 2 का निकालना है। 0 यहाँ दशमलव हटाओगे 0 आ जाएगा। 15 से काटोगे तो 15 से मेरे भाई एक बार में 15, 15 8 120, यानी कुल मिलाकर के 360 का ब्याज। तो अगर कोई चीज 1.5 साल में 270 दे रहा है तो 2 साल में कितना देगा? 360। तो मेरे भाई 2 साल में ब्याज हमारा कितना होगा? 360 हो जाएगा। और 360 हो जाएगा तो फिर प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल 1860 में से 360 घटा दीजिए तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? मूलधन हमारा 1500 हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 1500 हो जाएगा। यानी वो पैसा कितना था? तो वो पैसा बाबू 1500 रुपए था। अब बात आ जाती है मेरे भाई यहाँ पर रेट को लेकर के। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? कितने का ब्याज है? तो 360 है, वो यहाँ पर ऊपर लिख दो। कितने के ऊपर में ब्याज है? तो 1500 के ऊपर में है तो नीचे लिख दो। इनटू क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा? तो अपॉन में यहाँ पर टाइम हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। बड़े आसान से आप इसे उड़ा सकते हैं, बढ़िया तरीके से काट सकते हैं। ठीक है, और मेरे भाई 24 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12%। यानी 1500 और 12% ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। 1500 और 1200 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात यहाँ नहीं है।
क्लैरिटी मिली ना? चलिए इसी बात पर क्लैरिटी मिली तो एक काम करिए, अगले सवाल का भी उत्तर दे दीजिए और मुझे यकीन है कि मेरे एक क्वेश्चन कराने के बाद में मैं आपको इतना ताकतवर, इतना सशक्त, इतना बुद्धिमान, इतना जो है जबरदस्त बना दूंगा आपके मेथड में कि आप दूसरे का आंसर मेरे बिना पढ़ाए दे पाओगे। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बता करके आंसर बताइए कितना होगा। बनाइए और बना करके आंसर बताइए फटाफट यहाँ पर। ठीक है, सीजल का ये सवाल है, जल्दी से बना करके दिखाओ। यही ताकत है इस क्लास की, यही ताकत है इस मैराथन की, ठीक है, जो आपको इतना सशक्त बनाती है। बताइए आंसर मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। तो सेम तरीके से क्वेश्चन कहा गया कि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में, यहाँ पर एक हमारे सामने मेरे भाई पैसा है और ये पैसा हमारा क्या है, तो कहा गया एक धनराशि मेरे भाई यहाँ पर 3 वर्षों में, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में प्राप्त जो मिश्रधन होता है वो मेरे भाई 1630 का होता है। और यही पैसे की अगर हम बात करें तो यही पैसा मेरे भाई 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 1708 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो वो धनराशि जो है वो हमारी कितनी है, तो वो जो धनराशि हमारी वो हमारी कितनी है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 4 में से 3 गया तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1 साल। और अगर हम इनका अंतर देखते हैं तो इनका अंतर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो अगर आप अंतर की बात करोगे तो मेरे भाई 78 रुपये हो जाएगा। इसमें से इसको देखो, इसमें से इसको माइनस करो 1 साल और इसमें से इसको माइनस करो तो 78 रुपये। ठीक है, 1 साल में अगर 78 रुपये तो मेरे भाई 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 × 8 24 का 4, 3 × 7 21 और मेरे भाई 2 यहाँ पर 23, इतने रुपए हो जाएगा। यानी इतने का मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ब्याज आ जाएगा। और अगर इतने का ब्याज आ जाएगा तो जो प्रिंसिपल है वो कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई अपने अमाउंट में से आप इसको घटा दीजिए। 1630 में से मेरे भाई आप यहाँ पर 234 को घटा दीजिए। तो पहली बात मेरे भाई 1600 में से 200 की जगह 300 घटाइएगा 1300 आ जाएगा। और 130 में से मेरे भाई इसको घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत की बात हमें नहीं है। यही हमारा है मुन्नी मेथड, यही हमारा है मुन्नी कंसेप्ट, जो आपको समझना था, जो आपको जानना था। ठीक है, आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम उसी के ऊपर में है। और मुझे लगता है मेरे भाई कि एक एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन कराने के बाद में आप इतने सशक्त हो गए हैं कि आप इसको खुद से बना पाए। तो ये क्वेश्चन हम आपको ट्राई करने के लिए देते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, आप इसको बढ़िया तरीके से बाद में बना लीजिएगा। एकदम सरल सवाल है कि इतना पैसा 3 साल में हो जाता है और यहाँ पर इतना 7 साल 6 महीने में हो जाता है, यानी 7.5 साल में हो जाता है। तो रेट कितना है, तो आप इसको मेरे भाई यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ। बाकी जो भी बच्चे मेरे भाई यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जो संपूर्ण तरीके से मेरे भाई पढ़ना चाहते हैं और कम समय के अंदर में अपने हिसाब से पूरा अपना सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो इस सीजन की बात हो या अगले की बात हो, तो आप यहाँ पर मैथ स्पेशल वीओडी रिकॉर्डेड बैच से मेरे भाई कर सकते हैं। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में पूरा मैंने मैथ पढ़ा रखा है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ उससे कई गुना बेहतर। यहाँ पर पूरा 0 to हीरो हमने कवर करवा दिया है। ये बैच के अंदर में जो वैलिडिटी मिलती है वो लाइफ टाइम आपको मिलती है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसकी फीस मात्र कितनी है, 699। तो उसके पहले इसकी फीस बढ़ जाए, जो कि सोच भी रहे हैं लोग। ठीक है, एप्लीकेशन वाले काफी टाइम से कह रहे हैं कि सर फीस बढ़ा दीजिए, 4 साल हो गए एक ही फीस रखा है आपने, इतने में खर्चा नहीं चल पाता है, बढ़ाइए, सर्वर कॉस्ट बढ़ गया। तो मेरे भाई हो सकता है बढ़े भी। ठीक है, तो इसके पहले बढ़े तो आप अपना एनरोलमेंट इसमें ले सकते हैं। कहाँ पर है ये, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन के ऊपर में। ठीक है, और बाकी जो लाइव पढ़ना चाहते हैं अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट टारगेट है, तो अभी नया बैच स्टार्ट किया हमने। आप यहाँ पर नया बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसी एप्लीकेशन में जाओगे आरजी विक्रमजीत में, तो जाकर के वहाँ लाइव पढ़ पाओगे। 999 इसकी बैच की फीस है। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो। कॉम्बो पढ़ना है तो मेरे भाई बढ़िया है, सबसे बढ़िया कॉम्बो है। अलग अलग पढ़ने से बेहतर एक ही साथ इकट्ठा एक ही जगह पढ़ो 2700 के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लेना। बाकी जो प्रैक्टिस करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये जो किताबें हैं वो तुम्हारी, सॉरी, प्रैक्टिस करने के लिए किताबों की बात कर रहा हूँ, जो रोज की पीडीएफ देता हूँ विद डीपीक्यू यहाँ पर, तो वो तुम्हारे इन 2 टेलीग्राम्स पर मिल जाएगा। तो आज के सेशन में हमारी तरफ से इतना ही है। बाकी कैसा लगा ये जरूर बताना। और इंस्टॉलमेंट लूंगा, तगड़ा लूंगा, एक ही वीडियो के अंदर मैं सब खत्म कर दूंगा, बढ़िया से वो हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होगी मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। ठीक है।